Assalamu alaikum viewers, welcome back to English with Bilal. This is your trainer बिलाल कासिम 8 इंग्लिश विद बिलाल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कब कहाँ किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस को इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यूजेज की, यानी इस्तेमाल की, कि जब तक हमें इस्तेमाल ही नहीं पता कि कब कहाँ किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तब तक हम इसको एक्यूरेटली एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। मगर सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि ऐसे लोग जो कि उर्दू या फिर हिंदी मीडियम से टेंसेस को समझते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं या फिर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी आसानी के लिए जो उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन निकलती है इस टेंस की, वो लिख दी है मैंने आपके सामने। रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इस तरह के उर्दू या फिर हिंदी के वर्ड्स हमारे सेंटेंस के एंड में आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के। तो चलें, अंग्रेज लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया अब रहा होगा, रही है या रहे थे, क्या सोच रहे हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन पर फोकस करते हैं कि भैया किस सिचुएशन में मुझे कौन सा टेंस बोलना है, तो हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस यूजेज की मदद से। तो यूजेज आपके सामने मौजूद है, देख लेते हैं एक नज़र हम यूजेज को। वी use it for an action which will be going on in the future unless it is interrupted, temporary action at any specific time in the future। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये यूजेज, यानी सिचुएशन क्या है, किस तरह की कंडीशन इस सिचुएशन हो तब हम फ्यूचर कंटिन्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए से। फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर एक ऐसा एक्शन जो कि टेम्पररी होगा, यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा होगा, जारी होगा। फ्यूचर क्या, वो वक्त जो कि आया नहीं है, आएगा। अब क्या हो सकता है, जैसे इस वक्त रात के बज रहे हैं 11, तो कल सुबह रात के बाद जाहिर सी बात है सुबह आएगी। अब कल सुबह जो काम कंटिन्यूसली हो रहा होगा, जैसे सूरज उग रहा होगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू है, ठीक है, और टेम्पररी एक्शन है। टेम्पररी एक्शन एक दिन के अंदर, ये टेम्पररी एक बार ही उगेगा ना सूरज उग रहा होगा, तो टेम्पररी एक्शन है। कब रुकेगा, ये टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट तो नहीं है, ठीक है। परमानेंट का मतलब ये है कि बार बार, ऐसा तो नहीं कि सूरज बार बार उग रहा होता कि भाई हर आधे घंटे बाद या हर 2 मिनट बाद सूरज उग रहा होता है, बार बार उग रहा होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये टेम्पररी एक्शन है और ऐसा कंटिन्यूस एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। और ये कब कंप्लीट होगा, कब रुकेगा, यानी कि ये जो कंटिन्यूस काम है ये कब रुकेगा, जैसा कि हमारे यूजेज में लिखा हुआ है कि अनलेस इट इज इंटरप्टेड, जब तक कि इसमें कोई मुदाखलत ना हो जाए तब तक कि ये काम चलता रहेगा, जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कब तक, जब तक इसमें कोई इंटरफेरेंस, मुदाखलत या इंटरप्शन ना हो जाए, तब तक कि ये काम चलता रहेगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस को हम एक और जो सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन, यानी कि ऐसे सवालात जो हमसे पूछे जाते हैं और उन सवालात के जवाबात देते वक्त, यानी कि क्वेश्चन आंसर का जब सेशन चलता है, यानी कि कोई आपसे क्वेश्चन करता है, कोई कुछ आपसे पूछता है, तो उसका जवाब देते वक्त आप फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूस के जैसे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेट्स सपोज अभी जो है वो दोपहर के 12 बज रहे हैं, ओके, इट इज 12 एट नून, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि आज शाम 5 बजे आप क्या कर रहे होंगे। तो अब आप मुझे जवाब देते वक्त जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि मैं आज शाम 5 बजे
ऑफिस से घर आ रहा हूँगा, या फिर घर से बाहर जा रहा हूँगा, या फिर मैं चैटिंग कर रहा हूँगा, या फिर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, या फिर मैं सर बिलाल कासिम की वीडियोस देख रहा हूँगा, या फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। अब ये सब के सब एक्शन कब हो रहे हैं? फ्यूचर टाइम में, और वो भी कंटिन्यूअसली। और कब तक होंगे ये कंटिन्यूअस? ये तब तक कंटिन्यूअस रहेंगे, यानी चलते रहेंगे, जारी रहेंगे, होते रहेंगे जब तक कि इन सब एक्शंस में कोई मुदाखलत ना हो जाए। और जब तक मुदाखलत नहीं होती है तो तब तक ये काम कंटिन्यू रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँगा। अब वीडियोस मैं कब तक बना रहा हूँगा भैया? जब तक कि मैं थक ना जाऊँ तब तक मैं वीडियोस बना रहा हूँगा। तो यहाँ पर मुदाखलत हो गई, यानी कि थकना, थकन लगना, ये मुदाखलत हो गई। अब इस मुदाखलत की वजह से वो जो काम जो हमारा कंटिन्यू था वो क्या हो गया भैया? रुक गया। करेक्ट? ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं टाइमलाइन की मदद से। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं टाइमलाइन की तरफ। ठीक है, ये रहा पास्ट और ये रहा हमारा प्रेजेंट। ठीक है, ये रहा हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पहले का जो कुछ भी है ये सब का सब हो गया हमारा पास्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ठीक है, तो फ्यूचर प्रेजेंट टाइम के बाद जो भी टाइम आएगा वो सब का सब तमाम तर फ्यूचर होगा। ठीक है, यानी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद जो आने वाला टाइम है वो सब का सब फ्यूचर होगा, जैसे मैंने इस टाइमलाइन में बताया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, मैं प्रेजेंट टाइम में खड़े रहकर कह यहाँ रहा हूँ। ठीक है, मैं स्पीक कहाँ कर रहा हूँ? मैं यहाँ प्रेजेंट टाइम में स्पीक कर रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ कि भैया अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या टाइम हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में लेट सपोज कि भाई प्रेजेंट टाइम में मौजूद रहकर, यानी कि यहाँ लेट सपोज के 3 बज रहे हैं दोपहर के, एट 3 PM आई एम सेइंग कि भाई शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे मैं गाड़ी धो रहा हूँगा। अब शाम कब होगी? अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी तो ये आफ्टरनून है। ठीक है, तो इसको हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। जैसे 3 के बाद 4 बजेगा भाई, 4 के बाद 5, ये 6, और ये आ गया आपका मिसाल के तौर पर 7। अब ये 6 और 7 के दरमियान का ये जो टाइम है, या फिर ये आ गया आपका 8, ये 7, ये 6, ये 5, और ये आ गया आपका 4। अब ये 7 और 8 के दरमियान का ये जो टाइम है, इस टाइम पर समझ रहे हैं मेरी बात को कि भैया 3 बजे मैं आपको ये कह रहा हूं कि शाम के 7 बजे मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँगा। ठीक है, धोऊंगा कब? शाम के 7 बजे। और ये काम क्या होगा? कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा, यानी कि इसका मतलब ये एक्शन धोने का जो काम है ये जारी रहेगा। ये जो एक्शन है ये जारी रहेगा। ठीक है, यूं कंटिन्यू रहेगा। कब तक के कंटिन्यू रहेगा? जब तक के गाड़ी धुल नहीं जाती, तो भैया तब तक मैं गाड़ी धो रहा हूँगा, तो तब तक के ये कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इस मिसाल की मदद से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कब किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ और फार्मूला देख लेते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो फार्मूला जैसा कि आपके सामने मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। जी हाँ, सिर्फ विल बी शैल बी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है अब। ठीक है, बहुत ही कम, रेयरली शैल बी यूज होता है, वरना सबके साथ आप विल बी लगाएंगे। ठीक है, विल बी बिल्कुल भी गलत नहीं है, सब सब्जेक्ट के साथ हम विल बी लगाएंगे। लिख देता हूं कि विद ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी लगाएंगे। जैसा कि फार्मूला हमारे सामने मौजूद है, और फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंटीन्यूअस टेंस है, और कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की
आईएनजी फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट और नॉट के बाद बी। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना कि विल बी फिर नॉट, नहीं, विल के बाद नॉट फिर बी फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क राइटिंग में। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई विल बी recording a lecture for you. I will be recording a lecture for you only if you like my videos, only if you like my content. I will be recording for you. वरना तो भैया नीचे कमेंट्स कर देते हो कि सर वीक में एक वीडियो तो डालें। भैया वीडियो को आप सपोर्ट तो करो ना। ठीक है, सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपको अच्छे से अच्छा कुछ प्रोवाइड करें, कि ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पर आप आसानी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकें, तो भैया वीडियो को आपने सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को प्रमोट करना है, थोड़ा सा आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबर्स के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमसे कोई सवाल पूछा जाए और उस सवाल का जवाब हमें देना है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में दे सकते हैं। जैसे भैया कल रात को तुम क्या कर रहे होगे, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग अ लेक्चर फॉर यू, अ वीडियो लेक्चर फॉर यू। ठीक है, आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो लेक्चर फॉर यू। अब इसी तरह से भैया कल शाम वो क्या कर रहा होगा, कल शाम नहीं तो बल्ले 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, भाई चलो 2 महीने बाद वो क्या कर रहा होगा, 2 महीने बाद वो घुड़सवारी कर रहा होगा। ठीक है, जैसे he will be riding a horse, he will be riding a horse। कल सुबह वो क्या कर रही होगी, she will be reading a newspaper, she will be reading a newspaper। और आप लोग आज के बाद क्या कर रहे होंगे, तो भैया आज के बाद आप लोग इंग्लिश विद बिलाल पर इंग्लिश सीख रहे होंगे। कब, फ्यूचर में। They will be learning English at English with Bilal. They will be learning English at English with Bilal। ठीक है, इसी के साथ ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये आप लोगों के लिए है कि भैया कल आप क्या कर रहे होंगे, परसों आप क्या कर रहे होंगे, संडे को आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है, फ्राइडे को आप क्या कर रहे होंगे। ये सब का सब आपका होमवर्क है। इस सवाल का जवाब आपने नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है, जैसे यू विल बी स्लीपिंग एट नाइट और यू विल बी स्लीपिंग आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज। वेल, उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस पर आपके जो भी डाउट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी एरर्स थे, वो सब के सब क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि जो भी बारीकी है फ्यूचर कंटिन्यूअस के हवाले से, वो तमाम तर बारीकी मैं आपको डिटेल में पहुंचाऊं, समझाऊं, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से इंग्लिश सिखा सकूं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एक बात तो कहना भूल ही गया, और वो ये है, अगर होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करो इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।